हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल। और फ्रेंड्स, रिसेंटली 2025 में मैंने जेई मेंस क्लियर किया, बोर्ड में 95% स्कोर किए और साथ ही नेक्स्ट नेशनल एग्जामिनेशन भी क्लियर किया। फ्रेंड्स, पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन उस पढ़ाई से अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव आउटपुट जनरेट करना अलग कला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं निखिल शर्मा आपको अपनी जेई प्रिपरेशन के टाइम यूज़ करी गई 3 ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी पढ़ाई की रेंज को अलग लेवल तक ले जा सकते हैं। साथ ही ये टिप्स इस तरीके से हैं दोस्तों कि आप अपनी पढ़ाई से एक पॉजिटिव आउटपुट अपनी लाइफ में जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले टिप से। दोस्तों, पहले नंबर की टिप है एक डेली डायरी मेंटेन करना। जैसा आप ये देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपको कल सुबह से और शाम तक पूरे दिन क्या क्या पढ़ना है वो आपको आज रात सोने से पहले ही लिख लेना है। इससे होगा क्या कि आपको सुबह कोई कन्फ्यूज़न या फिर किसी भी टाइप का स्ट्रेस नहीं रहेगा कि आज मुझे कितना कितना काम करना है। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि मेरी ये जेई प्रिपरेशन के टाइम की डायरी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये है 4 जुलाई 2024 का काम। तो इसमें सबसे पहले तो पूरी क्लासेस लिखी हुई हैं कि मुझे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की कौन सी क्लासेस लेनी है, साथ ही उन क्लासेस का होमवर्क। और अगर पुराना, जैसा आप 6 नंबर पे देख सकते हैं कि पिछले दिन का मेरा कुछ काम रह गया था, जैसे लास्ट डे डीपीपी सॉल्यूशन देखने हैं मुझे, साथ ही रिवीजन करना है क्लास का, वो चीज़ लिखा हुआ है 7 नंबर पे, है ना। और मैथ्स की डीपीपी करनी है, मैथ्स की क्लास में जो होमवर्क मिला है वो करना है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने इसमें 12 काम लिखे हुए हैं तो डे के एंड तक मैं उस पूरे काम को कर पाऊँगा। दोस्तों, आप जितने काम कर पाएँ, आपको हमेशा एक इम्प्रूवमेंट ही अपने अंदर दिखेगा कि हाँ, मैंने 12 लिखे थे, कम से कम 10 काम तो कर लिए। जो आप ग्रीन लाइन से देख रहे हैं कटा हुआ, वो काम मैं नहीं कर पाया। तो आप नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं 5 जुलाई 2024, पहले नंबर पर ही वो सेम वर्क, यानी 11th नंबर का आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवीजन। पहले नंबर पर वो सेम वर्क लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवीजन, और वो मैंने कंप्लीट किया। यानी कि आपको इसी तरीके से चलना है कि अगर आपका एक दिन में कोई काम छूट गया है तो ऐसा नहीं है कि उस काम को फिर आप छोड़ ही दें। उस काम को क्या करना है, आपको अगले दिन कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी स्टडी टिप नंबर 2, यानी कि डीलिंग विद 2 सब्जेक्ट ओनली पर डे। यानी कि पहले आप ध्यान से समझें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ डीलिंग विद 2 सब्जेक्ट से। जैसे हम अपने कोर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं एक्सटर्नल जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन, या फिर काफ़ी सारे लोग कंप्यूटर भी लेते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी कर रहा हूँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फिर अगर कोई बायो का स्टूडेंट है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो दोस्तों, आपको पर डे 2 सब्जेक्ट के साथ डील ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपको पर डे तीनों सब्जेक्ट को 100% टाइम देना है। पहले आपको मैं क्लियर करूँगा कि मेरी बात का मतलब क्या है। आपको हर दिन 2 सब्जेक्ट, यानी कि जैसे फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, आपको अगर आप मैथ से हैं मेरी तरह, अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथमेटिक्स पर डे करनी है, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री आपको अल्टरनेट डेज करनी है। यानी जैसे आज मान लीजिए 7 तारीख है तो आज फिज़िक्स और मैथ करेंगे, 8 तारीख को आप करेंगे केमिस्ट्री और मैथ, ऐसे ही 9 तारीख को वापस फिज़िक्स और मैथ। लेकिन आपको इस चीज़ में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि अपनी क्लासेस मिस नहीं करनी है। जैसे अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की क्लासेस पर डे होती हैं तो वो क्लासेस आपको डेली लेनी है। और जो उस क्लास का होमवर्क है, मान लीजिए आज आपका उसका केमिस्ट्री का टर्न नहीं है तो आपको आज केमिस्ट्री का होमवर्क नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल रिवीजन कर कर आपको उस जो होमवर्क आज का है उसको आपको कल के टर्न पर फिनिश करना है जब आपका केमिस्ट्री का टर्न होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 3, यानी पर डे 1 to 1.5 आवर रिवीजन। दोस्तों, आप सिर्फ पढ़ते जाएं और पुरानी बातें जो पढ़ाई की हैं वो सारी भूलते जाएं तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बैठेगा। आपने अगर एक वीक में मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर चल रहा है क्लास 12th का, तो आपको उसका पर डे रिवीजन भी करते रहना है। और जैसे मान लीजिए आपके क्लासेस ख़त्म हो रही हैं, आपका जो रिवीजन जो चैप्टर का टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपको पूरा 1 से लेकर 1.5 घंटा उसके रिवीजन को देना है, जिससे आपके आगे के चैप्टर में और अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, है ना। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। साथ ही अगर आपको मेरी तरफ से कोई और हेल्प चाहिए तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखनी है कि खेतों में खड़े होकर कोई किसान नहीं बनता। खेतों में खड़े होकर कोई किसान नहीं बनता, परिश्रम लगता है फसल उपजाने के लिए।
और किस्मत के भरोसे कोई महान नहीं बनता, दिन रात एक करना पड़ता है सफलता पाने के लिए। दोस्तों, ये जो भी टिप्स मैंने बताई आपको, ये तभी काम करेंगी जब आप अपनी तरफ से 100% देंगे। मैंने खुद ने अपनी जेईई प्रिपरेशन के दौरान 14 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करी है, कभी कभी 17-18 घंटों तक पढ़ाई करी है, तब जाकर मैं इस काबिल बन पाया हूँ कि आपको भी कुछ बता रहा हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। कुछ वैल्यू अगर मैंने आपको ऐड की हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।